अन्नपूर्ण का मतलब होता है जो देवी हमें आहार देती है, उसका मतलब होता है अन्नपूर्ण। इस हिसाब से तो नाम तो बड़ा सुंदर था, काम भी बड़ा सुंदर मिला था, उनको लोगों ने दिल्ली भेजा था, लेकिन सुन रहे हैं मैडम को 48 करोड़ का ठेका मिला है चुप रहने के लिए। तो ऐसे में हम उनको माता स्वरूप मानते हैं, क्योंकि वो हमारी मां समान होंगी, लेकिन उनकी जो नीतियां हैं उनकी हम आलोचना करेंगे। पहले अपने नाम का मतलब जानिए मैडम। अन्नपूर्ण का मतलब होता है भोजन देना, भोजन देने वाली देवी को अन्नपूर्णा कहा जाता है। आप तो भोजन छीन रहे हैं। KTPS में लोग धरना में बैठे हैं, करियावा गांव के लोग जिनका जमीन विस्थापन नहीं हुआ है, जबरन कंपनी अधिग्रहण कर रही है। अरे आप अपने नाम के उल्टा काम कर रहे हैं। आपके नाम का मतलब है भोजन देना, आपको ड्रामा का भोजन है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, या तो अपना नाम बदलिए या तो कुर्सी बदलिए। से निवेदन करूंगा कि आप अपना नाम बदलिए और नहीं तो कुर्सी बदलिए, क्योंकि वो जिस कुर्सी में आप बैठे हैं उसकी उत्तरदायित्व दिल्ली में होता है। अगर आप दिल्ली में नहीं हमारी बात को रख पाते हैं तो 48 करोड़ हम लोग चंदा उठा के दे देंगे हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़। जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, यहाँ केवल झारखंड ही नहीं, यहाँ की सेंट्रल योजनाओं ने भी इस राज्य को, इस क्षेत्र को लूटने का काम किया। एक कहावत कही जाती है कि हमर पानी हमर पसीना, बिजली जले तो शेख हसीना। कि हमर पानी और हमर पसीना और बिजली जले तो मैडम शेख हसीना। शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। बिजली कहां बनता है? झुमरी तिलैया का डैम का पानी से, कोडरमा का धरती में। जब बिजली कोडरमा का धरती में बनता है, जब वो पानी हमारा है, जब वो साधन संसाधन हमारा है, तो बताइए कोडरमा में कितना घंटा बिजली जलता है? 6 घंटा। कम से कम तो 18 घंटा। ये तो वही बात हुआ ना कि रंधनी के भात में, रंधनी के भात में, जो रांधे ओकरे भात में। कोडरमा में बिजली बनता है और ये बिजली बंगाल होते हुए बांग्लादेश जाती है, लेकिन यदि कोडरमा अंधेरे में रहता है तो सवाल राज्य से नहीं, जो हमारे लिए कोडरमा में संसद का प्रतिनिधित्व करती है, बाकायदा मैडम से भी सवाल होता है। क्योंकि इस कोडरमा लोकसभा विधानसभा के नेतृत्व करने वाली दोनों नारी शक्ति का प्रतीक है। अतः हम उनकी व्यक्तिगत आलोचनाएं नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा संगठन स्पष्ट कहा है, हम लोग बीमार, वृद्ध, विकलांग, बच्चे और महिलाओं का आदर करेंगे, आदर करते हैं, लेकिन उनकी नीतियों की आलोचना करेंगे और उनसे हम सवाल करेंगे। सबसे पहला सवाल तो सांसद महोदय के नाम से ही है हमारा। सांसद महोदया का नाम है अन्नपूर्णा, यही नाम है। इस हर नाम का अर्थ होता है, जैसे पवन यानी हवा, नीर यानी पानी, उसी तरह हर नाम का अर्थ होता है। यहाँ जितने लोग हैं कोडरमा लोकसभा के भीतर, अन्नपूर्ण का अर्थ क्या होता है? हम लोग पढ़े, अन्नपूर्ण का अर्थ होता है भोजन की देवी से। अन्न यानी आहार, यानी अन्नपूर्ण का संबंध होता है, जो सबकी अपनी अपनी आस्था है। किसी की ईश्वर पे, किसी की अल्लाह पे, किसी की वाहेगुरु पे, तो किसी के पर्वतों पर, किसी की पहाड़ों पर। यानी अन्नपूर्ण का मतलब होता है जो देवी हमें आहार देती है, उसका मतलब होता है अन्नपूर्ण। इस हिसाब से तो नाम तो बड़ा सुंदर था, काम भी बड़ा सुंदर मिला था, उनको लोगों ने दिल्ली भेजा था, लेकिन सुन रहे हैं मैडम को 48 करोड़ का ठेका मिला है चुप रहने के लिए। तो ऐसे में हम उनको माता स्वरूप मानते हैं, क्योंकि वो हमारी मां समान होंगी, लेकिन उनकी जो नीतियां हैं उनकी हम आलोचना करेंगे और बाकायदा मैडम से कहेंगे कि पहले अपने नाम का मतलब जानिए मैडम। अन्नपूर्ण का मतलब होता है भोजन देना, भोजन देने वाली देवी को अन्नपूर्णा कहा जाता है। आप तो भोजन छीन रहे हैं। KTPS में लोग धरना में बैठे हैं, करियावा गांव के लोग जिनका जमीन विस्थापन नहीं हुआ है, जबरन
कंपनी अधिग्रहण कर रही है। अरे आप अपने नाम के उल्टा काम कर रहे हैं। आपके नाम का मतलब है भोजन देना, आप कोडरमा का भोजन छीन रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, या तो अपना नाम बदलिए या तो कुर्सी बदलिए। मैं सांसद महोदय से निवेदन करूंगा कि आप अपना नाम बदलिए और नहीं तो कुर्सी बदलिए, क्योंकि वो जिस कुर्सी में आप बैठे हैं उसकी उत्तरदायित्व दिल्ली में होता है। अगर आप दिल्ली में नहीं हमारी बात को रख पाते हैं तो 48 करोड़ हम लोग चंदा उठा के दे देंगे। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। उसमें भी सुनने में आया 18 करोड़ का मिट्टी भराई है। 18 लाख 18 करोड़ 18 करोड़ यार कितना जीरो है गन ले। 18 करोड़ का मिट्टी भराई है, सुने 1 करोड़ में ही काम निपटा दिया है। एक तो नाम अन्नपूर्णा, ऊपर से एक मातृशक्ति, एक देवी का, यानी उनका रोल होना चाहिए था कि कोडरमा की जनता को भोजन कैसे मिले। उनका कर्तव्य होना था कि कोडरमा के लोग, भूख से बिलबिलाते लोग, छात्र जो आज परेशान हैं, इनको रोजगार कैसे मिले, इसकी दिल्ली में चर्चा करनी थी। इसलिए आज अभी मानसून सत्र चल रहा है। यदि वास्तव में आपके नाम की सार्थकता है तो दिल्ली में जाइए और अभ्रक राजधानी को लीगल बनाइए, क्योंकि अभ्रक चुनना इल्लीगल है। इल्लीगल है ना? जब अभ्रक चुनना इल्लीगल है तो भाई इसका मतलब है अभ्रक राजधानी आप कैसे बुला रहे हैं? अभ्रक राजधानी आप इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि अभ्रक पाया जाता है तो लीगली ना, इसलिए जाके बकायदा, चूंकि अभ्रक का कारोबार, चूंकि ये खनिज संपदा है और खनिज संपदा का कहीं ना कहीं अधिकार क्षेत्र सेंट्रल में होता है, बकायदा मैडम को जाना चाहिए और वहां इस बात को रखना चाहिए कि अभ्रक चुनना, जिसको हम लोग ढीबरा बोलते हैं, ढीबरा चुनना कानूनी किया जाए और जो लोग उस क्षेत्र के हैं उन्हें विशेष अधिकार मिले ताकि उनका भरण पोषण, उन्हें रोजी रोजगार मिले। अरे ये तो हमारे भला है, ये तो हमारी मनुष्यता है, ये तो हमारी मनुष्यता है कि हम ढिबरा चुनने की बात कर रहे हैं, हम ढिबरा चबाने की बात कर रहे हैं, ढिबरा के माध्यम से भोजन की बात कर रहे हैं। ये तो हमारी सरलता है। यदि हमारी सरलता में जरा सी भी समस्या और बाधा उत्पन्न होगी तो हम ढिबरा नहीं चुनेंगे, 24 में हम एमपी की कुर्सी को चुनेंगे। तैयार हैं? बदलाव कोडरमा से होगा ना? और हम लोग कोडरमा विशेषकर इसलिए भी चाहते हैं बदलाव कोडरमा से हो क्योंकि यदि धनबाद बोकारो में परिणाम आएगा तो लोग जाति शब्द का ठप्पा लगाएंगे। आप भी सुनते होंगे। एक बात बताइए, क्या आज रोजगारी बेरोजगारी की जो समस्या है क्या किसी जाति की है? आज जो नियोजन की समस्या है क्या जाति की है? क्या बीमार कोई जाति विशेष के लोग होते हैं? तो ये केवल दिग्भ्रम इसलिए फैलाया जाता है क्योंकि हमारे सवाल का उत्तर राजधानी तो छोड़िए, दिल्ली में बैठे लोगों के पास भी नहीं है, इसलिए भ्रम फैलाया जाता है। और आज कहां जाती भाई? आज तो मैं मीडिया के माध्यम से पूरे राज्य को संदेश दूंगा, ये कोडरमा है, यहाँ तो हमारे कुर्मी समुदाय के लोग रहते भी नहीं। आज कहां जाती है? आज तो हमारे साथ फरजान खान आए हैं, दीपक रवानी आए हैं, और इधर प्रेम नायक जी हैं, बेस्ट लोग हैं, स्वर्ण लोग हैं, हरिजन लोग हैं, संथाल लोग हैं। अरे हिरण का बात नहीं करेंगे, हिरण का तो मधेपुरा है। इसलिए आज मीडिया के माध्यम से बकायदा हम ये बात को कहेंगे कि आज कहां जाती है, ढूंढिए, पूछिए, इनको पूरा नाम पूछिए, देखते कितने महतो सरनेम के लोग होंगे। हर महतो भी होंगे, इसका मतलब क्या है? हिरण लोग भी महतो लिखता है, बेसी लोग भी महतो लिखता है, प्रजापति लोग भी महतो लिखता है। पूछिए कितने लोग कुर्मी हैं। इसलिए सरनेम पे मत जाइए। झारखंड में 14 समुदाय के लोग सरनेम महतो लगाते हैं। तो मेरे साथियों, आज इस आंदोलन को जातिवाद इसलिए तब्दील किया जाता है ताकि इसे कमजोर किया जा सके।
चूंकि 23 सालों में यह पहला आंदोलन है जिसमें लोग इस प्रकार जागरूक हुए हैं। निर्मल दा ने जो कहा था एक बार रिपीट करते हुए उदाहरण लेंगे कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। तो निर्मल दा ने कहा कि सवाल बनकर फिर उठूंगा। निर्मल दा तो निर्मल दा थे भाई, इस बात में जरूर कुछ गहराई होगी। ऐसे तो उन्होंने नहीं कहा था कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, वे तो हमारे बीच नहीं है, उनका शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मरते मरते कहा कि सवाल बनकर फिर उठूंगा। इसका मतलब है चाहे 60 40 हो, चाहे 1932 का खतियान हो, चाहे ढिबरा हो, चाहे KTPS हो, जो जो सवाल करता है हर एक शख्स निर्मल है। यही तो कहा था ना कि सवाल बनकर फिर उठूंगा। ले भैया उठ गया है, इस बार एक नहीं 1000 निर्मल उठा है, आए कौन इस सवाल को उत्तर देगा।